बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं CME क्लिनिक से एडवांस से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया जो है वो एक ऐसी बीमारी है कि ज़ाहिर है ये इनहेरिटेड जो है वो वालिदैन से जो है वो बच्चों में शिफ्ट होती है। ये ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें हीमोग्लोबिन जो है उसकी मिकदार जो है वो नॉर्मल से कम होती है। अब जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, ये एक प्रोटीन है जो कि खून की जो RBCs हैं या सुर्ख खलियात हैं या हम जिनको रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, इसमें पाई जाती है। और ये जो सेल्स हैं उनको इस काबिल बनाती है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करके जिस्म के हर खलिए और जो टिशू और उज़्व जो है उस तक पहुँचाएँ, यानी हर खलिए, हर बाफ्त और हर उज़्व तक पहुँचाएँ। अच्छा, माइल्ड थैलेसीमिया में कभी कभार जो है वो इलाज की ज़रूरत नहीं होती, मगर शिद्दत के साथ होने वाले थैलेसीमिया में रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उसकी ज़रूरत होती है। अगर हम इसकी काज़ की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन बनाने वाले खलियात की DNA में अगर कोई तब्दीली है, जैसे म्यूटेशन आ जाए, तो ये थैलेसीमिया का बायस बनते हैं और जीन्स के अंदर ये म्यूटेशन बच्चों में उसके वालिदैन से मुंतकिल होती है। थैलेसीमिया की टाइप्स की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स चैन से बनते हैं और जिन्हें अल्फ़ा और बीटा चेन्स कहते हैं। इन दोनों में किसी एक में भी कमी आ जाए तो अल्फ़ा या बीटा थैलेसीमिया जो है हम कहते हैं। अब बात करते हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया की। अगर हीमोग्लोबिन के अंदर जो है अल्फ़ा चेन में कमी आ जाए तो वो अल्फ़ा जो है वो थैलेसीमिया जो है वो कहलाता है। अल्फ़ा हीमोग्लोबिन मतलब जीन्स बनाने में 4 जीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। 2 जीन्स माँ से मुंतकिल होते हैं और 2 जो हैं वो बाप से मुंतकिल होते हैं। और अगर एक जीन्स में तब्दीली आ जाए तो थैलेसीमिया की अलामात जो हैं वो पैदा नहीं होती। लेकिन अगर आप थैलेसीमिया के जो है वो कैरियर बन जाएंगे और उससे अपने होने वाले जो हैं वो बच्चों में उसको मुंतकिल कर देते हैं, जिसे हम कैरियर भी कहते हैं। और अगर जो है 2 जीन्स में म्यूटेशन हो जाए तो थैलेसीमिया की जो माइल्ड सिम्टम्स हैं वो ज़ाहिर होंगी और इस कंडीशन को अल्फ़ा थैलेसीमिया ट्रेट जो है वो कहा जाए। अगर जो है वो म्यूटेशन जो है वो 3 जीन्स के अंदर अगर हो जाए तो जो इलामात हैं वो माइल्ड से सीवियर की तरफ जो है वो जाएंगी। और अगर 4 जीन में म्यूटेशन हो जाए तो इसको जो है इनहेरिट करना बहुत ज़ाहिर ये रेयर है 4 जीन्स के अंदर। लेकिन अगर ये हो जाए तो इसकी आमतौर पर जो है वो स्टिल बर्थ की सूरत में जो है वो बच्चे जो है वो पैदा होते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा पैदा हो भी जाए तो वो बहुत कम अर्से तक जो है वो ज़िंदा रहता है, जल्दी फोत हो जाता है। लेकिन जब तक वो ज़िंदा रहता है उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है होती रहती है। बात करते हैं बीटा थैलेसीमिया की। जो बीटा थैलेसीमिया चैन है इसके बनाने में जो है वो 2 जीन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। एक जो है वो जीन्स माँ से मुंतकिल होता है और एक बाप से जो है वो मुंतकिल होता है। और अगर आप जो है एक म्यूटेटेड जो जीन्स है उसको इनहेरिट करते हैं तो माइल्ड सिम्टम्स पैदा होंगी और इस हालत को हम जो है थैलेसीमिया माइनर या बीटा थैलेसीमिया जो है वो कहते हैं। लेकिन अगर जो है वो 2 जीन्स जो है वो म्यूटेटेड जो है वो हो जाएं और अगर वो हम इनहेरिट करते हैं तो इसकी अलामात जो है वो माइल्ड से मॉडरेट की तरफ जाएंगी और उसे थैलेसीमिया मेजर कहते हैं या कुली एनीमिया भी कहते हैं। अच्छा, वो बच्चे जो बीटा 2 डिफेक्टेड बीटा हीमोग्लोबिन जीन्स के साथ पैदा होते हैं तो पैदाइश के वक्त वो बिल्कुल सेहतमंद होते हैं, लेकिन उसकी अलामात जो हैं वो साल के अंदर 2 साल के अंदर अंदर ही ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। और इसकी जो माइल्ड फॉर्म है उसे जो है वो थैलेसीमिया इंटरमीडिएट जो है वो कहते हैं और ये भी म्यूटेटेड जीन की वजह से ही होता है। अगर हम मतलब रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है कि सबसे पहले जो है फैमिली हिस्ट्री जो है वो थैलेसीमिया की जो है वो ज़ाहिर है। अगर वालिद जो है वो थैलेसीमिया माइनर में है और वालदा भी माइनर में है तो बच्चों में थैलेसीमिया मेजर के चांसेस होते हैं। और अगर जो है एक जो है वो माइनर है और एक बिल्कुल ठीक है तो माइनर के साथ ही चांसेस होते हैं, लेकिन उसकी रेशो जो है वो बहुत कम होती है। और अगर जो है वो जो कुछ लोग ऐसे हैं जो एक मखसूस जो रीजन है उसमें रहते हैं तो उनमें भी जैसे अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं, मेडिटेरियन लोग हैं और साउथ ईस्ट एशिया के जो लोग हैं उनमें ज़्यादा चांस होते हैं कि ये थैलेसीमिया रिस्क फैक्टर है इस एरिया में रहने वालों के लिए। इसकी जो कम्प्लिकेशन है वो है आयरन ओवरलोड। अब ये जो है ना, जब आयरन ज़ाहिर है जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो ज़ाहिर है उसमें आयरन की मिकदार होगी। जब आयरन ज़्यादा होगा बॉडी के अंदर तो वो डैमेज करेगा हार्ट को, लिवर को और एंडोक्राइन सिस्टम को। और उसके अलावा जो है कि फिर उसके साथ ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है ना वो ज़्यादा होता है। कम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर केस ऑफ थैलेसीमिया, सबसे पहले तो ये है कि जो बोन डिफॉर्मिटीज़ हैं वो हो जाती हैं, यानी थैलेसीमिया की वजह से जो है वो बोन मैरो जो है वो एक्सपेंड हो जाता है जिससे हड्डियाँ भी फैल जाती हैं और एब्नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और बेन मैरो के एक्सपेंशन से बाज़ औक़ात जो हड्डियाँ पतली और कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियाँ टूटने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। सेकंड जो है वो स्प्लीन इन्लार्जमेंट है,
उसमें यह कि आरबीसीज़ की ज़्यादा मकदार ज़ाहिर है जब उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, तबाह होती है, तो वो स्प्लीन का जो साइज़ है वो बढ़ा देती है और वो अपना काम जो है वो मुश्किल से कर पाती है। और इनलार्ज स्प्लीन जो है उसकी वजह से जो है वो एनीमिया जो है वो भी ज़ाहिर है होता है और सीवियर हो जाता है। फिर ये कि स्लो ग्रोथ रेट, आपने देखा होगा कि थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, ये भी कम्प्लिकेशन है। और नंबर 4 जो है वो हार्ट प्रॉब्लम है, जैसे जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है CHF, और एबनॉर्मल जो है वो हार्ट राइट, मतलब है कि इस तरह की जो इश्यूज़ हैं वो बच्चों में होते हैं। थैलेसीमिया के हवाले से डेफिनेटली ये चूँकि इनहेरिटेड और जेनेटिकल डिसऑर्डर है, एज सच जो है वो ज़ाहिर है इसकी जो है वो ट्रीटमेंट तो पॉसिबल नहीं है, ज़ाहिर है जीन्स के अंदर ये बात आ गई। अब जो जेनेटिकल जो इंजीनियरिंग है या जो जेनेटिक कोड है, जब तक उसके अंदर तब्दीली नहीं होगी तो डेफिनेटली ज़ाहिर है ये बच्चे जो हैं वो उसी तरह मुतासर रहते हैं। समटाइम जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और फिर ये कि जब फेरेटिन लेवल बढ़ता है, यानी आयरन बॉडी के अंदर जब ज़्यादा हो जाता है, तो ज़ाहिर है बच्चे जो आयरन ओवरलोड है, जैसे अभी मैंने उसकी कम्प्लिकेशन में बात की, तो सिंपल एक फार्मूला याद रखिए कि अगर एक बच्चा है उसका जो आयरन है यानी उसका जो फेरेटिन लेवल है, अगर वो फॉर एग्जांपल जो है वो मिसाल के तौर पे बात करता हूँ, अगर वो 100 है और अगर आप मेडिसिन के साथ जो है उसको 50 कर देते हैं, यानी 50% उसको डिक्रीज़ कर देते हैं, तो सिंपल आप ये समझिए कि उसकी जो लाइफ है वो डबल हो जाती है ओवरऑल। क्योंकि बच्चों के साथ ज़ाहिर ये जो मसाइल हैं वो आयरन ओवरलोड के साथ ही, ज़ाहिर हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, लीवर जो है वो ओवरलोड हो जाता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो आती हैं। ये जब BHMS का मैं स्टूडेंट था तो मेरा ये रिसर्च जो है वो एक थीसिस था। तो ये है द रोल ऑफ होम्योपैथी इन क्योरिंग और इम्प्रूविंग जेनेटिकल डिसऑर्डर विद स्पेशल रेफरेंस टू द थैलेसीमिया एंड सिकल सेल डिजीज़। ये जो है वो हमने इस पे काम किया था। और उसके बाद ये है कि ज़ाहिर है इस पर हमने काफ़ी डिटेल, और फिर होम्योपैथी जो है फिर आपने ये भी एक बात देखी होगी कि आजकल जो है वो टीवी पे काफ़ी जो है वो कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं जी कि हम मेडिसिन इस तरह की देख ली हैं और जो हम बच्चों को देते हैं और उनमें जो है वो ब्लड जो है वो लगना जो है वो बंद हो जाता है और ये मामलात होते हैं। तो बेसिकली ज़ाहिर है वो जो मेडिसिन हैं, ये इसमें एक आर्टिकल है कि होम्योपैथी का जो एडिशनल बेनिफिट है और वो तमाम मेडिसिन जो स्पेशली जो हाइड्रोक्सी यूरिया है जो इस्तेमाल होती है इस पूरे मामलात के लिए, तो उसमें यह है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उनका जो एडिशनल जो है अपना बेनिफिट है उन मेडिसिन के ऊपर, यानी बच्चे जो हैं जब होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे जो है वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए, तो उनका एडिशनल बेनिफिट जो है वो उन जो बीमारियों पे क्या होगा। कैन होम्योपैथी ब्रिंग एडिशनल बेनिफिट्स टू थैलेसीमिया पेशेंट ऑन हाइड्रोक्सी यूरिया थेरेपी। तो ये ज़ाहिर इस पर रिसर्च है और मैंने ये काफ़ी जो है उसको उस पर काफ़ी काम किया। और इसमें जो है होम्योपैथिक की जो 3 मेडिसिन हैं वो बड़ा उनका बड़ा एक रोल है, स्पेशली जो है वो आयरन जो है ओवरलोड है उसको कम करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले जो है वो है पल्सटीला। पल्सटीला जो है वो आयरन जो टॉक्सिसिटी है उसको ख़त्म करती है। सेकंड जो है वो फेरममेट है, और तीसरी जो मेडिसिन है वो सिवनेंथिस है। सिवनेंथिस आप जानते हैं कि वो तिली जो है वो उसकी जो स्प्लीनोमेगाली है वो उसको ठीक करती है। और मैंने दर्जनों जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उनको नेट्रोमे और थैलेसीमिया की जो स्प्लीनो के पेशेंट थे और स्प्लीनोमेगाली थी उससे वो ठीक हुए और ऑपरेशन से बचे, क्योंकि आगे चल के इन बच्चों में जो है वो स्प्लीन जो है उसको निकाल दिया जाता है। तो ये एक हमारा काम है। उसके बाद एक और मैंने ये मेरे पास थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनकी काफ़ी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन ये मैंने एक समरी तैयार की है, क्योंकि जो पेशेंट है उसको तो उसका नाम जो है वो सीक्रेट रखना ये तो हमारा काम है। लेकिन ये है कि मसलन जो पेशेंट हैं अगर थैलेसीमिया के मतलब पेशेंट हैं, चाहे वो थैलेसीमिया माइनर है, माइनर के पेशेंट तो ठीक हो जाते हैं, यानी माइनर के पेशेंट में इस तरह भी हुआ है फॉर एग्जांपल आप आयरन प्रिपरेशन देते हैं। अब ज़ाहिर है जो आयरन प्रिपरेशन है वो थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए अजाब है, वो आप दे भी नहीं सकते। ज़ाहिर है जब आयरन नहीं देंगे इसको तो साइड पे कर लें। अब होम्योपैथी की चंद मेडिसिन ऐसी हैं, मैं भी आपसे आगे चल के डिटेल में जिक्र करूँगा, वो हैं वो उनमें आयरन नहीं है लेकिन वो आरबीसीज़ पे कमाल का असर रखती हैं और वो उसको जो है वो कि बहुत ही बेहतरीन जो है उनके जो HP ओवराइज होता है। आपकी अल्फल्फा है, कमाल है, एक प्लांट है उससे बनती है और बेहतरीन जो है वो असरात हैं उसके। उसके अलावा चाइना ऑफिशिनलिस है। अब आयरन का इसके साथ क्या कंसर्न है,
लेकिन कमाल का असर है, यानी HP को वैसे ही ऊपर लेके जाती है, माइनर को तो साइड पे कर दें। अब हम थैलेसीमिया मेजर की बात करते हैं। अब मेजर में ज़ाहिर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो बार बार होगा, आयरन की जो फेरेटिन लेवल है वो बढ़ जाएगा। उसमें जो है कि वो फेरमेट, पल्सेटिला और सिवनेंथिस। सिवनेंथिस जो है वो मदर टिंचर, फेरमेट जो है वो 6 में मैं इस्तेमाल करता हूँ, और पल्सेटिला जो है वो 6 में। आप इनको स्टडी भी कर लें, आप पल्सेटिला को देखेंगे उसमें क्लियर ये बात लिखी हुई है कि अगर आयरन टॉक्सिसिटी हो जाए बॉडी के ऊपर, यानी एक बहुत ज़्यादा आयरन इस्तेमाल किया और उसकी वजह से बॉडी के अंदर कोई भी कम्प्लिकेशन आ जाए, तो आप जो है वो पल्सेटिला देंगे तो ये मसाइल जो है वो ख़त्म होंगे। वाई नॉट होम्योपैथी? और होम्योपैथी के साथ एडिशनल जो बेनिफिट है वो ये है कि आप होम्योपैथी की मेडिसिन जो है वो इस तरह के पेशेंट्स को दें, आप हैरान होंगे कि उनकी ओवरऑल जो सेहत है वो ठीक होगी। और बारह ये भी देखा गया है कि उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि पहले हम बच्चों को जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए लेके जाते थे उठा के लेके जाते थे, अभी वो चल के जाते हैं, उनकी भूख भी ठीक है, उनकी विटेलिटी ठीक है, वो खेलते कूदते हैं और बेहतरीन लाइफ गुजारते हैं। ये एडिशनल होम्योपैथी पे बेनिफिट है। फिर होम्योपैथिक मेडिसिन जो चूँकि वो मादी मकदार में होती नहीं है, उनके जो है वो साइड इफेक्ट नहीं है। ज़ाहिर क्वान्टिटेटिव मकदार होगी तो साइड इफेक्ट होंगे, क्वांटिटी नहीं है, दैट्स ग्रेट। अब मसलन इस तरह भी पेशेंट हैं कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है जी, उनकी जो फेरेटिन लेवल है फॉर एग्ज़ाम्पल वो है 4000, ये 3 मेडिसिन दी गई हैं, 50 रह गए विद इन 2 और 3 मंथ्स। अच्छा, और जो HP है वो भी उसने भी इंक्रीज़ किया। और मतलब है कि अगर ये देखें जी, और कुछ पेशेंट ऐसे कि उसमें यही है कि अगर मसलन सफ्लिनिम दे दी गई होम्योपैथिक मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, और जो ही दवाई खाई उसके बाद जो है वो यूरिन जो है वो ब्लैक कलर का आना स्टार्ट हो गया, उससे जो है वो आयरन निकलना स्टार्ट हो गया, तो वो परेशान हो गया कि यार ये काला पेशाब तो पहले कभी नहीं आया। जब टेस्ट कराई गई तो कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो फिर वो बच्चे ने कहा जी कि ये जब आयरन निकलता है तो इसी तरह का पेशाब होता है, एक गाइडलाइन के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि एक तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो साइड इफेक्ट उनके नहीं है, उसके साथ जो बच्चे हैं उनमें अंदर वाइटलिटी जो है वो बेहतर हो जाती है। ये पाकिस्तान में जितने भी थैलेसीमिया सेंटर हैं वो अगर इनको अडॉप्ट कर लें तो मुझे पूरा यकीन है कि न सिर्फ ये है कि उनके जो पैसे हैं बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की जो अमाउंट है वो खर्च होती है वो बच जाएंगे, बल्कि बच्चों की जो वाइटलिटी है वो भी बेहतर हो जाएगी। तो इसके लिए ज़ाहिर है हमारी खिदमत हाज़िर है। मैंने तो ये बात हज़ारों लोगों को सिखाई भी है और अपने थीसिस जो है वो काफ़ी करके भी दिए, लेकिन उन अंदर जो बात है वो यही है। अभी हम जो ओवरऑल जो मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल होती है तो वो हम उन पे हम बात करते हैं। तो होम्योपैथी जो है वो तो मतलब एक बेहतरीन जो है वो होलिस्टिक जो अप्रोच है रखती है कि पूरी बॉडी और फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी सिम्टम्स, उसकी तमाम हालात को मद्देनजर रख जो है वो मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। तो सिवनेंथिस जो है वो तिली अगर बढ़ जाए और RBCs जो है वो डिस्ट्रक्शन उनकी स्टार्ट होती है, तो ज़ाहिर है जब तिली बढ़ती है तो अगर सिवनेंथिस इस्तेमाल की जाए तो ये जो इशू है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। उसके अलावा पल्सेटिला मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, फेरमेट आपसे कर चुका हूँ, जो मोटे बच्चे होते हैं, जो जिस्म पे डंगा से होता है और अंडे खाने की बड़ी ख्वाहिश और इस तरह की मामलात, गंद वगैरह खाने की ख्वाहिश होती है, मिट्टी, चाक, ये वो, तो किलकेरिया कार्ड। उसके बाद लेक्सिस जो है वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है, और लेटस जो है वो बहुत मेडिसिन है, बेहतरीन मेडिसिन है, और हेलोनियास है, स्केल कार है। और अगर थैलेसीमिया जो है वो है और स्फीयर किस्म का एनीमिया है, फेरमेट, और उसके अलावा जो है वो अब फेरम फास्ट मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है, नहीं मैंने इसको तजर्बा किया। फास्फोरस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, और आर्सेनिक एल्बम जो है वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है, और नेट्रोम्यूरेटिकम। अच्छा, यहाँ पे एक ख़ास बात यह है कि अगर पेशेंट जो है उसकी तबीयत जो है बेचैन है तो फिर आर्सेनिक एल्बम है, लेकिन अगर कूल बिल्कुल काम है, पड़ा हुआ है, बस ठीक है, कमज़ोरी है और सारा कुछ है, तो कैडमियम सल्फ जो है उसको आप देखें। और अगर थैलेसीमिया के साथ जो है वो आँखों के इश्यूज़ हो जाते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो यूफ्रीजिया है और निफ्थलीन है। अगर जो है वो गैंग्रीन हो जाती है तो आर्सेनिक एल्बम है और कार्बोवेज है। और अगर जॉइंट स्टिफनेस या जॉइंट पेन है फिर रोस्टॉक्स है, ब्रायोनिया है, सल्फर है, रूटा है। और अगर किडनी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो बर्बस जो है वो वल्गैरिस है। उसके बाद अगर ऐसे बच्चों में स्ट्रोक हो जाते हैं तो ओपियम और अर्निका है। तो ये चंद मेडिसिन है। अगर स्ट्रोक हो जाता है इस तरह थैलेसीमिया की जो मेजर के जो बच्चे हैं उनमें, तो फिर ओपियम और अर्निका है। उसके अलावा जो है अल्फल्फा, आप इसको बेहतरीन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद लेसीथीन जो है वो एक कमाल का असर रखती है। तो ये मेडिसिन ऐसी हैं कि जो ना सिर्फ बच्चे की विटेलिटी को ज़्यादा करेंगी। देखें जीन्स तो ये ठीक नहीं, पॉसिबल नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि जो ओवरऑल जो लाइफ है उसके अंदर बेहतरीन जो है वो तब्दीली आ सकती है। दैट्स वाई मैं ये आपके सामने जो गुजारिश है, ये बेसिकली जब मैंने जितनी बातें की और जो मैंने आपके सामने जो प्रेजेंटेशन दी है, इसका एक ही मकसद है, उसका मदद यानी कि जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं या उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको एक होलिस्टिक अप्रोच दी जाए और उनकी जो है वो हेल्प की जाए। ये कोई दावा नहीं है और ना ही हम क्लेम करते हैं और हम ये भी नहीं कहते कि आप हमारे पास इलाज के लिए हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये ओवरऑल ओपन बात है और ये तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए, आपके करीब तरीन जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, आप ये मेरा लेक्चर उनके साथ शेयर कर दें, आप उनके पास जाके डिस्कस करें, आप उनके साथ जो है अपने बच्चे को दिखाएं और वहाँ से मेडिसिन लें, यही काफ़ी है। तो और कोई भी मेडिसिन जो है, ये डिस्क्लेमर है, हम इसको बिल्कुल क्लेम नहीं करते कि आप जो है वो बग़ैर किसी डॉक्टर के जो है वो खुद ही इस्तेमाल करें, और कम्प्लिकेशन होम्योपैथी के साथ होती नहीं है और ज़ाहिर है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। मेरा काम ये था कि मैंने जो रिसर्च की है, इस पर जो काम किए वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया है और ये आपकी बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और दुनिया भर में जितने लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, ये उन तमाम की बेहतरी और मदद करने के लिए, इसका और कोई मकसद नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।